पीछे लग रही फैक्ट्री वाले बनिया के में तीसरी बार आग लग चुकी है। ऐसी मालिक की इसको तो पैसा मिल जाता, कोई आता बंदा उसको घूस दे जाते, गरीब आदमी को मर रहा। सामान निकाल निकाल गलियों में हम घुमाते रहेंगे, रोज निकालेंगे, रोज ढुकाएंगे। मालिक तक और जोर लेता है कि गलती हो गया तो बार बार गलती होता रहेगा, इसमें मरते रहेंगे हम लोग। या तो फैक्ट्री वाला हमें कुछ रिटर्न में लिख के दे कि अगर दोबारा कभी आग लगता है तो हम भरपाई करेंगे। महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वजह भी बड़ी है। तस्वीरें आप पहले देखिए, पूरी गली में घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। बेड बाहर है, कंबल बाहर है, कपड़े बाहर है, अलमारी बाहर है और इसके अलावा भी घर का सारा सामान बाहर पड़ा है। वजह यह है कि घर के पीछे ही एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें आए दिन आग लगती रहती है और जिसकी वजह से आज एक बार फिर से आग लगी और आग लगने की वजह से इनके घरों में दरारें आ गई। दरारें परिवार के लोगों ने दिखाई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सारी कॉलोनी के लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं। आपको बता दें कि पानीपत में काबड़ी रोड पर एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में आज भयंकर आग लग गई और आग जिस वक्त लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन आनन फानन में आग जैसे ही लगी तो सभी श्रमिक बाहर निकले और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। 5 गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में फैक्ट्री मालिक को जरूर नुकसान हुआ है, वहीं आसपास के लोगों में भी डर का माहौल पैदा हो गया है। उनका कहना है कि उनका भी नुकसान हुआ है, गुस्सा फूट पड़ा है फैक्ट्री मालिक पर। उनका कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता है और आज भी यही हुआ कि घर में दरारें आ गई और आनन फानन में सभी लोगों ने अपने घरों से सिलेंडर और घर का सारा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया ताकि कोई बड़ी घटना ना घट सके। वहीं एक महिला जो कि गर्भवती है, उसने बताया कि उसके घरों में जैसे ही दरारें आने लगी, धुआं आने लगा तो ऐसे में ही वो बाहर निकली और आसपास के लोगों की मदद से उसने घर का सामान बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना है कि इस फैक्ट्री को वो अब चलने नहीं देंगे। ऐसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। अरे हमारी तो तबीयत खराब थी बहुत, मैं बीमार थी, एक तो सो रही थी, घर में 2 बच्चे हैं, मैं गर्भवती हूँ। ऐसे में मेरी अभी दवा तक नहीं खाई थी, खाना बनाने जा रही थी मैं, जैसे मैं खबर आई कि आग लग गई, मैं बाहर निकल के मैं तो बौखला गई। मैं अब क्या करूँ, कुछ करने लगे, धुआं इतने घर में मेरे हो गई कि मेरी सांस चढ़ने लग गई। मैं अब क्या करूँ समझ में नहीं आया। फिर मैंने घर वाले को अपने फ़ोन किया, मानती को दिन में अभी आग लगी तो थोड़ी बहुत मैंने इधर उधर आदमी को बुला के सामान निकलवा लिया अपने। अगर कोई नहीं होता तो मैं तो घर में हम लोग को परेशान हो जाते, मर ही जाते सब। जो पीछे आग लगने वजह से घर में धुआं हो रहा था पूरा, हमारी दीवार चटक गई है, पूरी दीवार चटक गई। हाँ जी, पूरी धुआं घर में बढ़ गई है हमारी। तो पहले भी इस प्रकार का देखने में? हाँ, इस प्रकार पहले भी हो चुका है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दिवाली से पहले ही हुई थी। अभी फिर ये दूसरी बार हो गए, तीसरी बार हो चुकी है। ऐसे आई दरार आ गई मेरे कमरे में, दरार आ गई या घर पे कोई नहीं आए, फिर फोन कर करके हम बुलाए तो यार कब तक बुताने के लिए घर में बैठा रहेंगे। हैं, सामान निकाल निकाल गलियों में हम घुमाते रहेंगे, रोज निकालेंगे, रोज ढुकाएंगे। महीना में 2 बार हो गया ये। कितनी बार हो गई? 2 बार हो गया ये। तो अपने मालिक से नहीं, हमारा भी नुकसान होता है। मालिक तक और जोर लेता है कि गलती हो गया तो बार बार गलती होता रहेगा, इसमें मरते रहेंगे हम लोग। कमाने खाने आए हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि यहाँ से मशीन बंद करवा दो कॉलोनी के अंदर। हाँ बस सीधा फैक्ट्री नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। घर के सामने इसकी फैक्ट्री है, दोनों गली में फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री ना रहना चाहिए बस, हम इसमें खुश हैं। घर की है, चाहे कुछ भी कर ले, वो भी कमा रहा खाई रहा, हम कमा रहे खा रहे। यही है कि दोनों फैक्ट्री के अंदर नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए कॉलोनी के अंदर। अभी के लोग दूसरे लोगों का करवाया हमने काम, अब बेड भी टूट गया, सब सामान तो टूट गया। निकाला सामान निकाला तो इसलिए निकाला कि आग लग जाएगा, गरीब आदमी भाई कैसे जोड़ा जावे सामान। कहाँ आग लगी थी? पीछे। हाँ, पीछे लग रही फैक्ट्री वाले बनिया के में तीसरी बार आग लग चुकी है। इसी मालिक के? हाँ, इसी मालिक की इसको तो पैसा मिल जाता, घूस दे जाते, कोई आता बंदा उसको घूस दे जाते, गरीब आदमी तो मर रहा है। तो पीछे आग लगने की वजह से क्या नुकसान हुआ? अब नुकसान तो जी हो रहा भाई कि हम मर जाए आदमी, बच्चे कोई घर पर नहीं रहते हैं, जनानी क्या कर लेंगे। दीवारें फट गई, दरार आएगी मकानों में। धुआं आ रहा था? हाँ, धुआं आ रहा था जी।
तो अब क्या चाहते हो आप? हम जहाँ चाहते हैं जब फैक्ट्री बिल्कुल सील लगनी है, फैक्ट्री नहीं चलन देंगे अब। तो आपको बता दें कि काबड़ी रोड पर स्थित ओम फर्निशिंग के नाम से ये धागा फैक्ट्री है, जहां पर आज आग लगी थी। लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह की कई आगे लग चुकी है, तीसरी बार ये घटना है और अब वो किसी भी कीमत पर यहाँ पर फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। अगर फैक्ट्री चलानी है तो वो लिख कर दे कि अगर कोई भी आगे नुकसान होता है तो उसका मुआवजा फैक्ट्री मालिक देंगे। तो ऐसे में महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उनका कहना है कि अगर कुछ भी हो जाता तो इसकी भरपाई भला कौन करता। हमारे यहाँ दिक्कत ये है, देखिए यहाँ पर सारा का सारा रिहायशी इलाका है और इनके जो हमारे पड़ोस में घर हैं इनका पूरा घर में त्रेड भी आ चुका है, उनका तो मकान ही ख़त्म है। तो हम सारे यही चाहते हैं कि ये फैक्ट्री कॉलोनी में ना चले और ये जो असुविधा का हमें सामना करना पड़ रहा है ये आगे ना हो ऐसा कुछ, या तो फैक्ट्री वाला हमें कुछ रिटर्न में लिख के दे कि अगर दोबारा कभी आग लगता है तो हम भरपाई करेंगे, तो हम फैक्ट्री चलने देंगे, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे। आप इस बात को प्रशासन तक भी लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। इस बार तो बख्शेंगे नहीं। पहले एक बार और हुआ था, उस टाइम तो छोड़ दिया था, अभी कुछ दिन पहले भी लगा था, अभी फिर से हुआ, 1 महीने के अंदर 2 बार लग गया, पर इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक को काफी नुकसान हुआ है। श्रमिकों ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर स्पिनिंग मिल थी, धागा बनता था छोटी का, और अचानक ट्रांसफार्मर में धमाका सा हुआ और अंदर ब्लास्ट हुआ और आग लगी शॉर्ट सर्किट से। जिस समय आग लगी मजदूर अंदर ही थे? मजदूर सारे अंदर थे, तो उनको बाहर निकाला गया, सर को सेव करा पहले, फिर आग फायर ब्रिगेड को फोन करा, फिर आग बुझाएगी। जो फायर ब्रिगेड की लगातार टीमें आ रही हैं? हाँ, लगातार चल रही है, एक के बाद एक आ रही है, एक के बाद आ रही है। इनका काम बहुत अच्छा लगा। नुकसान तकरीबन सारा हो चुका है? नुकसान सारा हो चुका, कई लाख रुपए नुकसान हो गया। इससे पहले भी एक बार आग लगी थी? हाँ, भी 1 महीने पहले ही लगी थी, उसमें भी काफी नुकसान हो गया था। वो किसकी वजह से? वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तो इसका सुधारण नहीं है? आपने शिकायत वगैरह कर रखी है, कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई? हाँ, क्या कहना चाहोगे? तो बिजली विभाग को देखना चाहिए कि लोड ज्यादा है तो कम करे उसको, लोड को या लोड बढ़ाए, ट्रांसफार्मर नया लगवाए। आग लगने के बाद आपने घटनाओं को? नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं करा अभी, अभी तो करेंगे, अभी तो फायर ब्रिगेड को करा, पहले काबू करेंगे, अगला काम तो बाद में करेंगे। ट्रांसफार्मर का फॉल्ट से लगी है और बंदे बच गए हैं। उस समय काम चालू था? हाँ, काम चालू। तो क्या काम होता था इसमें? पोचा बनता है, धागा बनता है। धागा बनता था। तो जो फायर ब्रिगेड टीम थी मौके पे आ गए थे? थोड़ा लेट सुबह तो ही जाती आने में। तो करीबन जो माल है कितना का नुकसान हुआ? कम से कम 40-45 लाख का नुकसान हो चुका है। जो पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग किया था पूरा? पुलिस प्रशासन आया था मौके पे, चले गए। तो आप जो कह रहे हैं ट्रांसफार्मर पर लोड होने की वजह से ही आग लगी? ट्रांसफार्मर का फॉल्ट हुआ है, ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हुआ तो वो जब आग लगी। तो जो इसकी सूचना है कोई बिजली अधिकारी को दी है? पहले मौके पे हम देखते हैं अपने को जी, बिजली अधिकारी को दी। जैसे उनको पता तो लग चुका होगा? लग गया होगा। तो एक तरफ जहां फैक्ट्री में आग लगी तो दूसरी तरफ कॉलोनी के लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि फैक्ट्री में आए दिन आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, उनकी जान पर भी बन आती है। तो ऐसे में घर पर कोई नहीं होता, महिलाएं अकेली रहती हैं, तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अब वो सीधी चेतावनी दे रही हैं कि वो ऊपर तक जाएंगे, आगे अधिकारियों तक जाएंगे, ताकि इस फैक्ट्री को वो चलने ना दिया जाए। तो क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।